रहमान रहीम। आज हमारा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि आप अपने एक्सेल के जो वर्जन है ना उसके लिहाज से देख सकते हैं कि उसमें डेवलपर का टैब कहाँ से ओपन होता है। असल में ये डेवलपर का टैब है जो आपका इनेबल होना चाहिए। तो मेरे केस में मैंने इसको ऑप्शंस में जाके वो आपको दिखा दी थी किस तरह ऑन करना है। आप अपने लिहाज से देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था इसका। तो लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो चंद मिनट्स में रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको याद होगा विजुअल बेसिक में हमें विजुअल बेसिक के कोड के ज़रिए एक्सेल के सेल्स के साथ थोड़ा सा खेले थे। वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था। सिंपल आपको मैंने बताया था कि आप सिंपल डिम ए एज इंटीजर लिखेंगे तो वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा और उसके बाद आप ए में कोई वैल्यू देंगे, 15 दे दी तो ये मैसेज बॉक्स में आप लिख देंगे ए, तो ये आउटपुट पे आ जाएगा। अभी ये विजुअल बेसिक का सिंपल कोड है जो एक्सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें 2-3 रूल हमने पढ़े थे। एक ये था कि प्रोग्रामिंग में हमेशा इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू अपनी वैल्यू लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देती है। ये मैथमेटिक वाला a इज़ इक्वल टू 15 नहीं है। लाइक मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू 15 और उसके बाद लिखूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस 15, तो मैथमेटिक के लिहाज से ये जो स्टेटमेंट है ना ये टोटली रॉन्ग है। मैथमेटिक्स में ये कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता कि a बराबर हो a जमा 15 के। a तो हमेशा a के ही बराबर होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये दुरुस्त है। प्रोग्रामिंग कहती है कि हमेशा इक्वल के राइट साइड पे जाओ, जो भी फंक्शनैलिटी लिखी है वो परफॉर्म करो और अपनी वैल्यू लेफ़्ट वाले को दे दो। तो ये क्या होगा, a में 15 स्टोर है, 15 जमा 15 30, तो फिर a को कितना मिल गया 30, तो अब a में 30 है। ठीक है, तो आउटपुट पे 30 आएगा। ये 30 आ गया। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि मैसेज बॉक्स के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल लिखेंगे ना तो वो देखेगा इसमें स्टोर क्या है। तो हमने लिखा a, तो वो देखेगा कि a में स्टोर क्या है 30, तो आउटपुट पे 30 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई डबल कोटेशन में लिखें a इज़ इक्वल टू, तो डबल कोटेशन का मतलब होगा कि जो भी लिखा है वो एज इट इज़ आ जाए। इवन हम a छोटा भी लिखेंगे ना तो वो ये एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा a इज़ इक्वल टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एंड साइन देना पड़ेगा। अब देखिए ज़रा आउटपुट क्या आती है। आउटपुट आ रही है a इज़ इक्वल टू 30। तो ये दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि मैसेज बॉक्स के अंदर डबल कोटेशन में लिखी हुई वैल्यू एज इट इज़ आती है और डबल कोटेशन के बगैर लिखी हुई वैल्यू में से वो ढूंढने जाता है कि इसमें है क्या। तो इसमें 30 है, वो 30 दे देगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बन गया। लाइक आपका प्रोग्राम कोई भी देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है, a इज़ इक्वल टू 30। लेकिन अगर खाली इस तरह लिखा हो प्रोग्राम तब भी ठीक है, लेकिन यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आउटपुट देख के कुछ समझ नहीं आएगी ये 30 क्या है। तो ये 2 रूल पढ़ लिए। तीसरा अब एक चीज़ मैं आपको आज सिखा दूँ। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इंटीजर की रेंज क्या है। तो आपने ये याद नहीं रखना -32,768 से जमा 32,767, नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। मैं इसका भी रिकमेंड नहीं करता कि आप याद करें, लेकिन बिलफ़र्ज़ आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पता है ना कि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो ये आपको कैलकुलेट करना मैं बता देता हूँ। इसी तरह लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स लेता है ना, तो ये आपको पता है, तो इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट होगी ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटीजर की रेंज मालूम करते हैं। 2 बाइट्स मीन, चलें यहाँ पे ना नोटपैड ओपन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 2 बाइट्स 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। आप सबको पता है ना कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको ज़रा 24 कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करें और 24, ठीक हो गया। 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। 16 में से एक माइनस कर दें मेरे कहने पे, इसकी वजह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या आ गया 15, बस। अब कैलकुलेटर निकाल लें और 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 15 क्या आया, 32,768 आ गया। तो रेंज आ गई 32,768 से लेके
-32,768 से लेके जमा 32,767। यहाँ पे भी एक और कम कर दें, ये भी मेरे कहने पे कम कर दें, जैसे यहाँ पे आपने मेरी बात मानी है। तो ये आपको कैलकुलेट करना आ गया। ज़रा अभी देखते हैं हमने सही कैलकुलेट किया। इंटीजर की रेंज है -768 से जमा 767 तक। चलें एक तजर्बा और करते हैं। लॉन्ग की रेंज आपने मुझे बताया 4 बाइट्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 4 बाइट्स इज़ इक्वल टू 32 बिट्स। 32 में से एक माइनस कर दें, ये भी मेरे कहने पे 31 आ गया। तो 2 रेज़ टू पावर आ जाए 2 रेज़ टू पावर 31 इज़ इक्वल टू 214, 74, 83, 648। देखें ज़रा 214, 73, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही निकाली हमने, जवाब दुरुस्त। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पता हो कि बाइट्स आपके पास हो तो रेंज आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अब आपका टास्क है कि ये सारी रेंज बाइट्स यहाँ से ले लें और इसकी रेंज खुद कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो इसके साथ मैच करें कि ये इक्वल हैं कि नहीं। एक चीज़ रह गई है, ये जो माइनस में आपसे 1 कराता हूँ ना यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इसकी क्या वजह है। इसको बोला जाता है, ये बेसिकली हमने रेंज निकाली है अनसाइंड की, साइंड की सॉरी। तो बस ये लफ्ज़ याद रख लें, अनसाइंड और साइंड, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा यहाँ तक हो गया। आप देखें एक और चीज़ आपको याद होगी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा एक्सेल की शीट के साथ खेलना सीखा था। तो आज मैं आपको विजुअल बेसिक के कोड के ज़रिए एक्सेल की शीट में फार्मूला लगाना सिखाऊंगा। पहले वैसे देखें, ये मैं चाह रहा हूँ A1 से लेके A10 तक सब जमा हो जाए, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं आपको ज़ुबानी लिख के बताता हूँ। ये आपको सबको आता होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में आपने पढ़ा, इज इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट, और कहाँ से लेके A1 से A10 तक और ब्रैकेट बंद। तो ये देखें सारे जमा हो गए। ठीक है, अब A12 में हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक के कोड के ज़रिए। अगेन ये फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, इसमें आए, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लें। ये लें, यहाँ से कोड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। B1 में फार्मूला लगाना है, नहीं हमें लगाना है B12 में। B12 में फार्मूला लगाना है किस चीज़ का, सम का। A1 से लेके A11 तक जमा कर दो और उसके बाद ये कोड चला दो। भैया हाँ, B12 में फार्मूला लग गया, A1 से लेके A11 तक जमा कर दो। उसने कर दिया। इस पर डबल क्लिक करके देखें फार्मूला लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आप बड़ी आसानी से विजुअल बेसिक के कोड से सम का फार्मूला आपने लगाया एक्सेल की शीट के अंदर। ये भी बेसिकली लास्ट लेक्चर का पार्ट ही था, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको तेज़ी से किया। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से देख लें। सम का फार्मूला VB से एक्सेल में लगाना कर लिया। रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेनी, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। वेरिएबल की रेंज हमने मालूम कर ली, तो इसको ऐसा करते हैं, नंबर 2 कर देते हैं, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। तो ये आ जाए 2 पे और इसको करें 3 पे। और इफ स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, बटन हमने बाद में पढ़ना है। और चलें एक काम और कर लेते हैं इसी लेक्चर में, इसको 2.5 रख लेते हैं। 2 नंबर्स को ऐड करना। चलो आ जाए, विजुअल बेसिक में कोड लिखे जो 2 नंबर्स को ऐड करते। पेपर में क्वेश्चन आ गया, राइट अ कोड टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर ए है, एक ले लें बी। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ए और बी, ए और बी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर लें, ए को 15 वैल्यू दे दी और बी को दे दें 23। अब इनका सम भी तो करना है ना। एक तीसरा वेरिएबल ले लें जिसका नाम मैं एस रख देता हूँ या सम रख देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के नेम भी ज़रा यूज़र फ्रेंडली रखने चाहिए ताकि पता चले ये कर क्या रहे हैं। तो क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अगेन मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ, इक्वल के राइट साइड पे जो भी है ये अपनी कैलकुलेशन करने के बाद अपनी वैल्यू लेफ़्ट साइड वाले को दे देगा। तो ए और बी जमा हो जाएंगे और सम में 48 सेव हो जाएगा। तो मैसेज बॉक्स में जब हम सम प्रिंट करेंगे, बेसिकली सम भी एक वेरिएबल है
मैसेज बॉक्स में हमने लिखा सम, तो ये इसको ख़त्म कर देते हैं। तो आउटपुट पे 48 आना चाहिए, 38 जो भी है, 15 और 23 38 ही होता है। तो इसमें हमें ऐसे इसको यूज़र फ्रेंडली बना लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम। अब देखें यूज़र फ्रेंडली हो गया। अब अच्छा लगेगा, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 38। तो अब आपका टास्क क्या है, आपने सम ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट करनी है, और आपने ये करना है कि एक्सेल के सेल से डाटा उठाना है। मैंने यहाँ डायरेक्ट उठाया ना, ए इज इक्वल टू 15 और बी बराबर है 23 के। आपने एक्सेल के सेल से डाटा उठाना है और दो नंबर्स को जमा करना है, और जमा करने के बाद दोबारा एक्सेल के सेल में ही पेस्ट कर देना है। ये आपका टास्क है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।